सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहे। विधि का विधान राम, हानि लाभ सहिए। जाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, राजा रामचंद्र भगवान की राखे राम ताहि विधि रहिए।
त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, अनिलाभ सही। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए, जो होता है राम जी की इच्छा से होता है। ये जो हो रहा है ये भी राम जी की इच्छा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो गोविंद चाहता है। तू कर वही जो गोविंद चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जब तक हमारे मन में ये रहेगा कि हम ये कार्य करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, ना प्रभु करवा रहे हैं। वक्ता भी वही है, श्रोता भी वही है। हर जीव के अंदर परमात्मा है। हानि और लाभ में भी भगवान दोनों में व्याप्त हैं, क्योंकि भगवान ने धर्म अधर्म दोनों को ही बनाया है। कल की कथा में सुना आपने कि धर्म कहां से उत्पन्न हुआ, अधर्म कहां से उत्पन्न हुआ। आइए, जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद के ऊपर कृपा की, नरसिंह बन करके आ गए, तो श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, हे प्रभु, स्वयं भुवस्य गुरो वंशोयम विस्तराक्षुतः यत्र विश्वसृजाम सर्गो मनुनन्यान वदश्वनः। अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है ये। भगवान सब पर कृपा करते हैं, ये आपने बताया।
निर्धन हो धनी हो भगवान जात पात नहीं देखते। परंतु क्या कभी किसी पशु पर भी कृपा की है? सुखदेव जी कहते हैं चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी गोविंद सुनता है। कितनी बड़ी होती है चींटी? इतनी इतनी होती होगी? अरे नहीं, इतनी? बोलो ना राधे राधे। अच्छा इतनी होती होगी? ना ना, इतनी सी चींटी होती। अब चींटी के पैरों में घुंघरू बांध दो। अब चींटी अगर इतनी सी है तो घुंघरू भी कितना होगा? बिल्कुल नेक सा छोटा सा। और सोचो चींटी के पैर में घुंघरू को बांध दें और चींटी चले तो वो भी ठाकुर जी सुन लेते हैं, उनको सुनाई देता है। भगवान योग निद्रा में रहते हैं, सोते नहीं है, योग निद्रा में कौन भक्त मुझे पुकार रहा है। तो सोचो इतना बड़ा हमारा शरीर, इतनी लंबी जीभ, हाँ मेढक जैसी लंबी जीभ हमारी, उसमें से अगर हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। लेकिन पुकारने में अंतर होता है। कहते हैं ना कई लोग, अरे आपकी बात तो हमें दिल में लग गई। अब ये बताओ बात लगती कैसे? अरे उसने हमें गाली दी, हमें लग गई। कहां लगी है? गाली कभी लगती ही नहीं है। ये आपका स्वभाव है कि आप उसकी बात को बुरा मानते हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अंदर अभिमान है। जिस दिन अभिमान हट जाएगा, ना किसी की बात बुरी लगेगी ना किसी की अच्छी लगेगी। रोटी में घी और नाम के आगे जी लगाने से इज्जत बढ़ जाती है। रोटी में घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती है। सम्मान सबका करिए, सबको अपना समझिए, किसी के साथ भेदभाव ना करें। आज श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन सुनो, 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14। 14 मनवंतर में से प्रथम मनवंतर है स्वयंभुव, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, मनु सावरणीय, ब्रह्म सावरणीय, दक्ष सावरणीय, धर्म सावरणीय। ये 14 प्रकार के मनु होते हैं। मनवंतरों के वर्णन को समझाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, इन्हीं में से एक मनवंतर था जिसका नाम था चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में एक सुंदर पर्वत जिसको हम कहते हैं त्रिकूट पर्वत। त्रि अर्थात 3, कूट अर्थात 3 उत्तम पर्वत। एक है तांबे का, एक है चांदी का, एक है सोने का पर्वत। त्रिकूट मड़ियों से सुसज्जित है। चंद्रमा की जब लाइट पड़ती है ना त्रिकूट पर्वत पर, ऐसा लगता है मड़ियों जैसे चमक रहा है। इतना सुंदर पर्वत। उसमें रहता था गजेंद्र। आहा, बल का बहुत अभिमान। 50 पत्नियां, 150 पुत्र थे गजेंद्र के। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता, क्षीरो देना व्रता श्रीमान योजना युद्ध मुक्षता। हे राजा परीक्षित, जिसके पास बल होता है उसको थोड़ा अभिमान हो ही जाता है। प्रतिष्ठा पद मिल जाए तो व्यक्ति को अभिमान होना कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिकूट पर्वत
10,000 योजन लंबा। गजेंद्र के अंदर बल भी बहुत था। आज अपनी पत्नी बच्चों से कहने लगा, चलो तुम्हें मैं अपना बल दिखाता हूं। लोग करते हैं ना, जब धन ज्यादा होता है, चलो विदेश घूमने चलते हैं। घर से निकला, जैसे पर्वत के बीच में से जा रहा था, छोटे छोटे जीव देख करके, अरे गजेंद्र महाराज की जय हो। गजेंद्र खुश हो रहा है, देखा कितना लोग सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं हमें। थोड़ा और आगे बढ़े, शेर भी सामने खड़ा होकर प्रणाम कर रहा है, इतना बलशाली है गजेंद्र। लेकिन छोटे छोटे जीवों को वो पैरों के नीचे दबा देता है। आज चारों तरफ छोटे छोटे पक्षी चहचहा रहे हैं, जलधारा प्रवाहित हो रही है। पत्नी बच्चियों के साथ 150 पुत्र, 50 पत्नियां सरोवर के समीप पहुंचा। हाथी अगर जल को देख ले तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, उसको पता नहीं चलता क्या करना है। जल को देखा, खुश हो गया, जल के अंदर प्रवेश करता है, सूंड में जल भरता है, पत्नी के ऊपर फेंकता है, बच्चे के ऊपर डालता है। क्रीड़ा कर रहा है, सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है। बच्चे भी प्रसन्न हैं। आहा, कितना सम्मान हमारे पिताजी का है। और उसी समय उस गजेंद्र के पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया, लेकिन पता नहीं चला गजेंद्र को। गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा सा जीव होगा, नहाता रहा, जल फेंकता रहा। ध्यान देना, कभी भी सरोवर में जाओ, गंगा जी में, जमुना जी में स्नान करो, एक दूसरे के ऊपर जल नहीं फेंकना चाहिए, पवित्रता के साथ स्नान करना चाहिए, ये हमारा नियम होना चाहिए। आज गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, ग्राह ने धीरे धीरे जल के अंदर खींचने लगा। ग्राह गजेंद्र को जल के अंदर खींच रहा है। आज सर्वप्रथम अपने बच्चों को पुकारा, पुत्र कोई जीव मुझे जल के अंदर खींच रहा है। बच्चों ने कोशिश की बाहर निकालने की, लेकिन ग्राह के अंदर भी कम बल थोड़ी ना था, वो भी बहुत बलशाली था। धीरे धीरे गजेंद्र को जल के अंदर खींचने लगा। बच्चों ने साथ छोड़ दिया, पिताजी हो सकता है कोई बड़ा जीव हो, आप तो मरोगे, हमें भी ले डूबोगे। इस तरह के बच्चे होते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है अंत समय में? बालक। सत्य हैं। दोबारा पुकारा है पत्नियों को, मेरी रक्षा करो। उन्होंने भी सूंड से सूंड मिलाई, खींचने लगी। अंत समय में कहा, अब आप बच नहीं पाएंगे, हो सकता है कोई बड़ा जीव हो, हमें भी खा जाए। छोड़ करके चली गई। अब कौन बचा? आया था अकेला, जाएगा अकेला। अकेला आज गजेंद्र बचा। जब कहीं कुछ समझ न आया, आंख बंद करके गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं विवशुतो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षतम्। स्तुति करने लगा गजेंद्र। वह हाथी स्तुति कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा। तो क्या बोल रहा है? गजेंद्र पुकार रहा है, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। जो एक चींटी के अंदर भी प्राण डालें
जो एक गजेंद्र के अंदर भी प्राण डाल दें, जो कभी किसी में भेद ना रखें, ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करो। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, अब आप ही मेरी रक्षा करो। तो आज भगवान ने कृपा क्या की, तुरंत उसी समय गरुण से कहा, गरुण मेरा भक्त डूब रहा है और डूबते को उबारना ही तो मेरा काम है, डूबते को बचाना ही तो मेरा काम है। बोलो राधे राधे। डूबते को बचाना मेरा काम है। लेकिन यहाँ गरुण को अभिमान हो गया, तो भगवान ने गरुण का अभिमान भी चूर किया। अपनी कनिष्ठिका उंगली रखी और कहने लगे, गरुण उड़ो। तुम सोचते हो मुझे लेकर के उड़ते हो, ना ना, मैं तुम्हें लेकर उड़ता हूं। गरुण का अभिमान दूर किया भगवान ने। हाँ उच्चारो वैकुंठ में थी हाथी के पास, वैकुंठ में हा उच्चारा है और थी हाथी के पास। गरुड़ में बैठे भगवान और उसी समय उड़ते हुए आए, गरुड़ से कूद पड़े और गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और आज गजेंद्र को बाहर निकाला। गजेंद्र के साथ में ग्राह भी बाहर निकला। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और ग्राह का सरधर से अलग कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले गजेंद्र मोक्ष की जय हो। जो ये पवित्र पावनी गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करते हैं, उनको जीवन में कभी किसी पशु से हानि नहीं होती, कभी किसी का भय नहीं होता जो गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनते हैं। आज प्रभु की स्तुति की थी गजेंद्र ने। सोन्तः सर्षुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुडमतिम हरिम खाउपात चक्रम उदक्षिप्साम्बुजकरम गिरमाह कृक्षान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे प्रभु, बारंबार वंदना है, आपने मुझ पर कृपा की, आपने कृपा की। लेकिन प्रभु मैं आपसे नाराज हूं। भगवान ने कहा, एक तो मैं तुझे बचा रहा हूं और तू मुझसे नाराज हो रहा है। आपने मेरा उद्धार नहीं, किसका उद्धार किया? ग्राह का। आपके हाथों जिसकी मृत्यु हो जाए उसका तो उद्धार होता है। मुझे बचाया लेकिन उसे उबारा है आपने। एक संत कहते हैं, ध्यान देना, एक व्यक्ति नित्य प्रति मंदिर जाता, उसके बाद जाकर के अपनी दुकान को खोलता, अपने व्यापार को चलाता। भगवान के प्रति बहुत भक्ति थी। संत के पास पहुंचा और कहने लगा, भगवान कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं मंदिर अगर ना जा पाऊं और मंदिर जाने का फल भी मिल जाए, कोई सरल साधन बताओ। संत ने कहा, एक काम करो, कोई भक्त अगर मंदिर जाता हो तुम उसके दर्शन कर लिया करो। तो सेठ सोचने लगा, ये तो अच्छा है, गांव से जाता हूं, मंदिर 10 किलोमीटर पड़ता है, मेरे पास में एक कुम्हार रहता है, वो रोज जाता है दर्शन करने प्रतिदिन, तो एक काम करूंगा, उसी के दर्शन कर लिया करूंगा। बोलो राधे राधे। सेठ ने नियम बनाया, घर की पूजा करके सबसे पहले देखता है किसको? कुम्हार को। मंदिर से कुम्हार आता, सेठ जी ने दर्शन कर लिए, आज भगवान के दर्शन हो गए, भक्त के दर्शन हो गए। एक बार कुम्हार दिखाई नहीं दिया तो घर में जाकर पूछा, भाभी जी भैया दिख नहीं रहे, कहीं गए हैं क्या? कुम्हार की पत्नी ने कहा, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी, खेत में गए हुए, आने वाले ही हैं। सेठ चला गया खेत में। उसी समय फावड़ा चला रहा था कुम्हार
और उसको मिला एक सोने का घड़ा। दूर से सेठ देख रहा था, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। उसने तो कुम्हार को देख करके कहा मिल गया। कुम्हार ने सोचा लगता है सेठ जी ने इस घड़े को देख लिया है, अगर इनको हिस्सा नहीं दूंगा तो गांव में पता चल जाएगा। तो आज कुम्हार घर पहुंचा और आधा माल एक कपड़े में लपेट करके सेठ जी के घर पहुंचा और कहा भाभी जी जब सेठ जी घर आए तो उनको दे देना और कहना जो कुछ देखा किसी को ना बताएं। सेठ जी शाम को घर पहुंचे और उन्होंने जब उस पोटली को खोला और देखा सोने की सुंदर सुंदर उसमें असरफियां हैं, हीरे मोती हैं, तो कहने लगी सेठानी कुम्हार भैया ने दिया है और कहा है किसी को मत बताना। अब ये बताओ भगवान ने कृपा कुम्हार पे की कि सेठ पे की? बोलो बोलो ना, राधे राधे। और जोर से और जोर से। तो भगवान ने कुम्हार पर कृपा की कि सेठ पर कृपा की? भगवान ने कुम्हार पर कृपा की कि सेठ पर? भगवान ने कृपा की दास के दास पर, अर्थात सेठ पर। तो हे गजेंद्र, तुम्हारे चरणों को पकड़ा था ग्राह ने, तो उद्धार भक्त के भक्त का पहले हो गया, इसीलिए मैंने ग्राह का उद्धार सबसे पहले किया है। ये गोविंद की कृपा है। आज वह भक्त कह रहा है प्रभु आपका प्रेम आपका वात्सल्य मुझे हमेशा यूं ही प्राप्त होता रहे। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। प्रभु जीवन में सब बदल जाएं लेकिन आपका प्रेम मुझसे कभी नहीं बदलना चाहिए। इतना वरदान मुझे दे दो प्रभु, इतना वरदान मुझे दे दो। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हरि बोल। पुकारो प्रभु को, हे प्रभु आपका प्रेम और आपसे प्रेम कभी ना बदले। द्वारे तेरे मैं आता रहूं, मैं चरणों में शीस झुकाता रहूं। मैं द्वारे तेरे मैं आता रहूं, मैं चरणों में शीस
चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं। द्वार तेरे में आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। मन से मन का तार कभी ना बदले ओ दाता, मन से मन का तार कभी ना बदले ओ दाता, मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे गोविंद, आपसे प्रेम मेरा हमेशा बना रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे होवेगा ना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो या होवेगा ना, रूठे चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले ओ दाता, मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा गाइए। छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना,
तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। चाहे कितनी भी परिस्थिति विकल हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, प्रभु से प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा दुख आ गया तो हम भगवान को कहते हैं, प्रभु आपने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है। देखो, एक आदमी जूता खरीदने के लिए दुकान में गया, उसके नाप का कोई जूता नहीं मिल रहा था। भगवान को कोसने लगा, भगवान तूने मुझे इतने बड़े पैर क्यों दिए, मेरे नाप का तो मुझे जूता ही नहीं मिलता है। जिस दुकान में जाता हूं उस दुकान में मेरे नाप का जूता नहीं मिलता। भगवान को कोस रहा है दुकान में बैठे बैठे। ध्यान देना प्यारे, उसी समय एक विकलांग दिव्यांग व्यक्ति वहां से निकला। वो दिव्यांग व्यक्ति के हाथों में चप्पल थी, पैर नहीं थे, उसके पैर नहीं थे, सड़क पर घिसट घिसट के चल रहा था। उस व्यक्ति ने जब देखा तो भगवान से कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो कहा मुझे क्षमा करो, कम से कम तुमने मुझे पैर तो दिए, इसके पास तो पैर भी नहीं, बिना जूते के चल लूंगा लेकिन बिना पैर के कैसे चल सकता हूं। प्रभु जितना आपने दिया है ये आपकी कृपा है और उसमें प्रसन्न रहना व्यक्ति को सीखना चाहिए। भले ही व्यक्ति एसी में रहे, अगर परिस्थिति पड़ जाए तो पंखे के नीचे भी सो जाना चाहिए। सुंदर सुंदर गद्दे में सोने वाला व्यक्ति कभी कभी उसको जमीन में सोना पड़ जाए तो प्यारे सो लेना चाहिए। जिस हाल में गोविंद रखें उस हाल में रह लो, क्योंकि जितने दिन उन कष्टों को आप झेलोगे, सहन करोगे, उतने सुखों को आप प्राप्त भी करोगे। ध्यान देना, उतने सुख आपको प्राप्त भी होंगे। ये भगवान की कृपा से संभव होता है। एक भक्त कहता है, ध्यान देना, समय बहा कर ले जाता है, समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है और कोई अहम में रह जाता है। कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती साहब, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, घर बड़ा हो चाहे छोटा, अगर मिष्ठान ना हो, मिठान ना हो तो इंसान तो क्या साहब चींटी भी नहीं आती। आज मिष्ठान का नाम सुन के मुझे गाजर का हलवा याद आ गया। बोलो राधे राधे। बड़े दिन से मन कर रहा था, ठाकुर जी ने नेपाल में कृपा की, बिन बोले आज दोपहर में हमारे तिवारी जी के यहाँ से प्रसाद आया। बड़ा मन आनंदित हुआ कि प्रभु मन में कोई इच्छा हुई, बिन बोले ही आपने दे दिया, ये आपकी कृपा है। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। बोलो ना राधे राधे, और जोर से, और जोर से। जिस हाल में गोविंद रखें उस हाल में आनंदित होकर के रहो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ये जो गजेंद्र और ग्राह है ना, ये कौन है? ध्यान देना, हुहु नाम का गंधर्व ही ग्राह बना। योसौ ग्राह सवै सद्या परमाश्चर्य रूप दृग, मुक्तो देवल शापेन हुहु गंधर्व सप्तमः।
जो कॉमेडियन होते हैं ना, जो लोगों को हंसाते हैं, वैसे ही गंधर्व होते हैं जिन्हें हूहू गंधर्व कहा जाता है। जल के अंदर छुप गया, देवल ऋषि स्नान करने के लिए आए, उनके पैरों को पकड़ लिया, बेचारे डर गए, सोचने लगे मगरमच्छ आ गया। सरोवर में स्नान कर रहे थे, डर के वहां से भागे। तो उसी समय अंदर जो छुपा था हूहू गंधर्व निकल के हंसने लगा, अरे आप तो इतने बड़े तपस्वी हैं, थोड़े से मजाक में ही डर गए। देवल ऋषि ने कहा, मूर्ख, संध्या के लिए स्नान करने के लिए मैं आया हूं, अब मेरे साथ मजाक करते हो। संत के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। संत की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बन पड़े सेवा करना चाहिए और उनके मुख से निकले हुए शब्द को ग्रहण करना चाहिए। भागवत जी से हमें सीखना चाहिए। देखिए, ये ज्ञान की भूमि, नाचना गाना डज नॉट मैटर। इसके लिए कई आयोजन भजन संध्या इत्यादि के होते हैं, उसमें खूब नाचो। भजन में नाचना है, भगवान के सुंदर भजनों में खूब नृत्य करो, लेकिन जब कथा को सुनो तो अपने हृदय में उतारो। ये ज्ञान यज्ञ है और साहब ज्ञान यज्ञ जितना मिल जाए उतना कम है। आज हूहू गंधर्व को श्राप दिया, जा तू मगरमच्छ हो जा। हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो संत ने कृपा भी की। अगर संत रुष्ट होते हैं तो क्षमा मांग लो तो क्षमा भी कर देते हैं। ये राम जी की कृपा है। सत्संग है कल्पतरु, श्रद्धा जागो मूल, जो तू चाहे मोक्ष फल तो हरि चर्चा मत भूल, हरि चर्चा मत भूल। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, ये हमें मुक्ति देने वाली है। और वो जो गजेंद्र था ना, द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का राजा था, वह हाथी अगस्त ऋषि ने उसको श्राप दिया, अरे मूर्ख राजा, तुमने मेरी सुंदर वाटिका को उजाड़ दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू गजेंद्र हो जा। लेकिन जब हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो आज उसकी मुक्ति का साधन भी भगवत कृपा से अगस्त ऋषि ने समझाया। आज यहाँ जैसे ही पता चला कि दुर्वासा ऋषि जी को सुंदर माला मिली है, कौन सी? भगवान के गले की माला, जिसे हम कहते हैं वरमाला, जो नाभि के नीचे माला आती है। ध्यान देना, किसके नीचे? हमारी नाभि के नीचे जो माला चली जाए उसे वरमाला कहते हैं। नाभि के ऊपर रहे वो सिंपल माला। तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि जी के ऊपर प्रसन्न होकर के वरमाला दे दी। वरमाला पहने हुए दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, इंद्र के पास गए तो इंद्र ने बढ़िया सुंदर स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। क्यों? ब्राह्मणों को मीठा बहुत पसंद है, बोलो राधे राधे। तो सुंदर खीर बनाई इंद्र ने, दुर्वासा ऋषि जी को पवाई, लो महाराज नेक चखो, बड़ी स्वादिष्ट है। दुर्वासा ऋषि जी ने ग्रहण की, चांदी के कटोरी में खिलाई। हाँ, बढ़िया सुंदर खीर ग्रहण किया, प्रसन्न होकर माला ली, गले से उतार करके इंद्र के गले में डाल दी। ले, ये भगवान की वरमाला है। पता है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है ये वरमाला। सभी लोग शांति बना करके रखें। भगवान की वरमाला जैसे ही गले में पड़ी, इंद्र सोचने लगा, मैंने सुंदर हार पहने हैं, मोतियों की माला पहनी हुई है, फूल की वजह से ये ढक गई है। तो दुर्वासा ऋषि जी की प्रसादी माला इंद्र ने गले से निकाली और हाथी के पैर के नीचे डाल दी। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया और इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र
तुझे अपने सिंहासन का अभिमान है, जा तू श्रीहीन हो जाए। राजा बलि को पता लगा तो आज चढ़ाई कर दी राजा बलि ने और इंद्र के आसन पर जाकर कब्जा जमा लिया। ध्यान रखना, संत अगर प्रसादी माला गले में डालें, उस एक एक फूल को संभाल कर रखो। मन में सोचोगे जो व्यासपीठ में रखी वो एक किताब है, कोई पोथी है ना, ना। सामने जो विराजित हैं वो भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ रूप में यहाँ बैठे हैं। तो विचार कीजिए कि भगवान अगर यहाँ बैठे हैं तो हमें कथा में कैसे बैठना चाहिए। कि आज भक्तों की संख्या भी बहुत अच्छी है, आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं गेरमा की इस पवित्र भूमि में कथा श्रवण करने के लिए। आज अमृत मंथन की कथा भी होनी है। भगवान के पास इंद्र गया रोते रोते, प्रभु कृपा करो कृपा करो। भगवान ने कहा अब क्या हो गया इंद्र? प्रभु क्या बताऊं, जब देखो राजा बलि चढ़ाई कर देता है। तो तुम एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन कैसे होगा? राक्षस और तुम दोनों मिलकर करो। अरे ये तो हमारी सुनते ही नहीं है। अरे सुनेंगे, उनको बोलना जो निकलेगा 50-50। आज राजा बलि के पास नारद जी गए। नारद जी जैसे पहुंचे, राजा बलि से कहा सुनो 50-50 का ऑफर है, मना मत करना। 50? अरे 50 तुम्हारा, 50 देवताओं का, किस बात का झगड़ा? राजा बलि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, समुद्र मंथन करेंगे। अब समुद्र मंथन के लिए क्या चाहिए? सामग्री देखो, मथानी। समुद्र मंथन के लिए क्या चाहिए? मथानी। मथानी बनाया मंदराचल पर्वत को। भगवान गरुड़ पर बैठे वाम हस्त से मंदराचल पर्वत को उठाया, समुद्र में फेंक दिया। अब चाहिए रस्सी। बोलो ना राधे राधे। अब रस्सी कहां से लेके आए? तो पहुंचे किनके पास? वासुकी नाग के पास। और आज देवता देखो नागराज को प्रणाम कर रहे हैं। जब स्वार्थ पड़ता है व्यक्ति का तो किसको प्रणाम करता है? ते नागराज महामंत्र फल भागेन वासुकीम परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिम उदान्विता। हे वासुकी नाग, आप हमारे साथ चलो और रस्सी बन जाओ। वासुकी नाग सोचने लगे हमें रस्सी बनाओगे, मिलेगा क्या? अरे जो अमृत निकलेगा 2-4 बूंद आपको भी दे देंगे। रस्सी बना ली। अब पहले खड़े हुए देवता वासुकी नाग के मुंह की ओर, ध्यान देना, पहले असुर भी गोरे गोरे होते थे। हाँ, काले नहीं होते थे, गोरे होते थे। देवता खड़े हो गए मुख की ओर, पूंछ की ओर खड़े हो गए असुर। नारद जी मुस्कुराए। छोटे लोग तो छोटे ही रहते हैं, पूंछ की ओर तो उनको खड़ा किया, पूंछ की ओर। असुर भड़क गए। असुरों ने कहा सुनो देवताओं, अगर हमें मुख की ओर खड़ा करोगे तो ही मंथन करेंगे, हम पूंछ की ओर नहीं रहेंगे। अब कोई कह दे अरे शिव कुमार रोनियार जी हमें आगे बैठना, हम पाछे नहीं बैठेंगे। क्यों? अरे हम भी देवता, हम भी विशिष्ट हैं। तो वैसे ही असुर ने भी क्या कहा, हम मुख की ओर आएंगे। देवता प्रसन्न हो गए। क्यों? मुख से निकल रहा है विष। देवता हो रहे हैं काले काले। असुर पहुंच गए मुख की ओर, आज पूरे असुर हो गए काले। विष के प्रभाव से सब काले हो गए। समुद्र मंथन हुआ, अमृत तो साफ नहीं निकला, पहले निकल गया विष। देवताओं ने कहा हमारा दिल साफ बहुत बड़ा है, जो पहले निकला है हम 50 नहीं 100% आपको देते हैं। विष निकला है तो 100% दे रहे हैं, अमृत निकलता तो 1% नहीं देते। जब बोलते हैं ना काम बिगड़ने लगे तो व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डाल देता है।
किसमें मेरा नाम नहीं लगेगा मैं बच जाऊंगा। समुद्र मंथन हुआ तो निकला विष, उलवटा नाम का विष। निर्मत्यमाना दुदधेर्बुद विषम महोल वर्णम हाल हला विमग्रता सम्रांत मीनो मकरारि कच्छपा तिमिद्दुपग्राह्य तिमिंगलाकुलार। आज देवी देवता मन में विचार कर रहे हैं, असुर विचार कर रहे हैं क्या करें, तो याद आई किनकी, देवों के देव महादेव की, बोले शंकर भगवान की। तो प्यारे जब भी विपत्ति आए ना किसको याद करना चाहिए, भोलेनाथ को। आज ये जो महायज्ञ हो रहा है श्री रुद्र महायज्ञ, और उस रुद्र महायज्ञ में भगवान की पवित्र पावनी कथा जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, कथा के लिए भगवान भोलेनाथ समाधि में भी बैठे हों तो उठ करके खड़े हो जाते हैं, भगवान की कथा में झूमने लगते हैं। इतनी प्रिय है भगवान भोलेनाथ को भगवान की कथा। तो जब भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुना करें। देवता असुर पहुंचे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे देवों के देव महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक दहनाथ विशाल। हे प्रभु भोलेनाथ, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करो भोले, कृपा करो। आज भोलेनाथ को पुकार रहे हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ ने कहा किस बात की चिंता है, विष पीना है। पार्वती जी ने कहा सुनो, आप विष नहीं पियोगे। ये देवता लोग बहुत चालाक हैं। क्यों? अमृत निकलेगा तो पूछेंगे नहीं, विष निकल गया तो भोले बाबा की याद आ गई। पार्वती जी ने मना किया, बिल्कुल नहीं, डोंट टच। अच्छा विष नहीं पी, कोई अभी हम विष नहीं पिएंगे, हमारा मन बदल गया है। देवता सोचने लगे, माँ कृपा करो भोले बाबा को बोलो पी ले। नहीं अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद सोचेंगे। देवता स्तुति करने लगे, आप तो भगवान भोले हैं, सब पर कृपा करते हैं, हम दासों पर भी प्रभु आप कृपा करो, हे भोले कृपा करो। कर दो दीनों के दुख दूर हो भागंबर वाले। देवता बोल रहे हैं, कर दो दीनों के दुख दूर हो भागंबर वाले।
भांग धतूरा, चढ़ावे बाबा भांग धतूरा, कोई चढ़ावे फल फूल रे बागंबर वाले, चढ़ावे फल फूल बागंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर रे बागंबर वाले, दिनों के दुख दूर बागंबर वाले। महादेव ताली बजाते हुए सभी लोग दास बलराम शरण तिहारी, बलराम शरण तिहारी, दास बलराम शरण तिहारी, बलराम शरण तिहारी, कर ले लो अर्जी मंजूर हो बागंबर वाले, तो अर्ज मंजूर बागंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, दिनों के दुख दूर बागंबर वाले, हाँ बागंबर वाले, बागंबर वाले, हो बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, दिनों के दुख दूर दिनों के दुख दूर बागंबर वाले, दिनों के दुख दूर बागंबर वाले, दिनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर कर दो दिनों के दुख दूर बागंबर वाले, शिव भोले ओ शंकरा भोले 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 शंभो दीनानाथ ओ कैलाश के निवासी बाबा कर दो दिनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, दिनों के दुख दूर बागंबर वाले, बोली शंकर भगवान की जय। देवताओं ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और अपने अंजलि को ऐसे अंजलि बनाई और पूरे विश्व का पान कर लिया। बोली नीलकंठ महादेव की जय हो। आज उस विष को कंठ में धारण किया, नाम हो गया नीलकंठ। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु तुम्हें का सर्व जगत ईश्वरो बंद मोक्षयो तुम त्वामर्चयन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरम गुरुम। आपको बारंबार प्रभु प्रणाम है। समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। कहते हैं श्री रंभा विश्वारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्प तरु वैद्य मणि कामधेनु शशिबाज। 14 रत्न निकले हैं प्यारे।
ध्यान देना, हम 13 तारीख को पूछ सकते हैं आपसे कि 14 रत्न कौन कौन से निकले। बोलो राधे राधे। और जोर से, और जोर से। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, एब्सेंट लग जाएगी। बोलो राधे राधे। 14 रत्न निकले, जिसमें कामधेनु मैया निकली, ऋषियों को प्रदान कर दी। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, काले रंग का। राजा बलि ने कहा ये अधिकार मेरा है, मुझे घोड़ा चाहिए। राजा बलि ने ले लिया। हाथी निकला ऐरावत। ध्यान देना, ऐरावत नाम का हाथी श्वेत रंग का। कलर क्या है हाथी का? सफेद। सूंड कितनी है? 5। ऐरावत की 5 सूंड है। अब बलशाली कितना है? 1000 हाथियों का बल। इतना बलशाली। इंद्र ने कहा तुमने घोड़ा लिया है तो हमें हाथी चाहिए। इंद्र ने हाथी लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने गले में धारण कर ली। सांग नाम का धनुष निकला, भगवान ने उसको भी धारण किया। कल्पतरु वृक्ष, ध्यान देना, हमारी संस्था का नाम भी कल्पतरु सेवा संस्थान है। समुद्र मंथन से जो निकला उसका नाम है कल्पतरु। और कल्पतरु का अर्थ है जिसकी छांव में कोई भी आ जाए उसकी सब इच्छा पूरी हो जाए, उसी का नाम कल्पतरु है। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा है जाए। अब बुखार है, पूछा जाए भोजन करोगे? नहीं करना। क्यों? मुझे नहीं दूंगा। अरे कुछ खा लो, जो मन चाह। कुछ नहीं करना, मन नहीं। चाहे कितनी भी सुंदर वस्तु रख दो बुखार में, नहीं खाओगे। वैसे ही पुराने पिछले जन्म के जब पाप अधिक होते हैं तो घर से पंडाल तक भी आप नहीं आ पाओगे। सोचते रहोगे, विचार करते रहोगे, अच्छा अभी 13 तक कथा होनी, हम किसी दिन चले जाएंगे। साहब कल कभी नहीं आता, कहीं काल आ गया तो रोना पड़ जाएगा। कल को संवारना है तो आज ही निकल कर प्रभु की राह में आज ही निकल पड़े। एक वृंदावन में बाबा जी, नाम था गवारिया बाबा। सब भक्तों ने, हमारे ब्रजवासियों को पता है, बड़ी प्यारी कथा है। और सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व की। बोलो बांके बिहारी लाल की। हमारे पूज्य गवारिया बाबा जी, जिनका नियम बांके बिहारी जी के शयन आरती के दर्शन करने जाना है सो जाना है। एक बार शयन आरती के लिए ठाकुर जी के जा रहे थे, गली से निकल रहे थे तो सुंदर सुंदर लड्डू बन रहे थे। मन में भाव आया ठाकुर जी के लिए भी लेता चलूं, उनको भोग लगा दूंगा। दुकान वाले से कहा भैया मुझे 4 लड्डू दियो ने। बाबा तो लड्डू चाहिए का? हाँ, 4 लड्डू उसमें सुंदर रूप से दोने में रखा, बाबा जी को दे दिया। और बाबा जी से मूल्य नहीं लेते थे ब्रजवासी हमारे। क्यों? भक्तों से कभी पैसे नहीं लेते ब्रजवासी, संतों को प्रणाम करते हैं, भक्त होते हैं ब्रजवासी। लड्डू लेकर के आए, जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे ठाकुर जी के पट बंद हो चुके थे। बाबा जी ने कहा अब क्या करें, ठाकुर जी के पट बंद हो गए, भोग खिलाने आए थे, अब ठाकुर जी प्रसाद नहीं पाएंगे तो हम भी नहीं पाएंगे। अपना कंबल जो कांधे पे डाल के रखते थे दरवाजे के बाहर डाला, बैठ गए और आंख बंद कर ली। उसी समय को स्वामी जी वहां पहुंचे, दरवाजा खोलने लगे, बिहारी जी का खुल ही नहीं रहा। खूब जोर लगाया, पट ही नहीं खुल रहा। विचार करने लगे, मैं रोज पट खोलता हूँ, आज क्या हो गया, खुल क्यों नहीं रहा।
तो कोने में नजर पड़ी, अच्छा गवारिया बाबा जी बैठे हैं। गोस्वामी जी पहुंचे, कहने लगे बाबा नेक ये बताइयो लाला का कर रहे हो, कौन सी लीला लाला की तुम देख रहे हो, नेक बताइयो। बाबा ने नेत्र खोले और कहा लाला अब तू जा। इतना बोल के कहने लगे गोस्वामी जी अब आप जाकर पट खोलो, पट खुल जाएंगे। गोस्वामी जी ने उंगली लगाई, पट खुल गया। ये कौन सी लीला है? दौड़कर गोस्वामी जी पहुंचे बाबा जी के पास, दोबारा कहने लगे ये बताओ आज तुमने ठाकुर जी के साथ कौन सी लीला करी है? एक काम करना गोस्वामी जी, अभी आपको ठाकुर जी को स्नान कराना होगा, ठाकुर जी की आरती होगी, लेकिन बेचारे रात भर जूठे मुंह खड़े रहे, किसी ने मुंह नहीं धुलाया, और मैं मुंह धुलाने वाला था, तुम आ गए। जाओ जा करके बिहारी जी के मुंह में लड्डू लगा हुआ है, उसको पोंछ दो, फिर स्नान कराओ गोविंद को। गोस्वामी जी खुद स्नान किए, ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए गए तो देखा बिहारी जी के मुंह में लड्डू लगा हुआ है। बोलो बाके बिहारी लाल की। ये भक्त की भक्ति नहीं तो और क्या है, मेरे बाके बिहारी की कृपा नहीं तो प्यारे और क्या है। हे गोविंद रूठा रूठा सा लगता है तू श्याम, रूठा रूठा सा लगता है तू श्याम, कुछ तरकीब बता मनाने की, जिंदगी गिरवी रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की, कीमत बता। भक्त की भक्ति होती है। समुद्र मंथन से अनेकों रत्न निकले, लक्ष्मी जी भी निकली समुद्र मंथन से। हाँ बोलो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया का जयकारा जल्दी तेजी लगाओ, तभी घर में लक्ष्मी आएगी। बोलो लक्ष्मी मैया की। हाँ लक्ष्मी सबको चाहिए। हाँ छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं जय। कौस्तुभाग्य महोद रत्नम पद्मरागो महोदधे तस्मिन् हरि स्पृहाम चक्रे वक्षो लंकरणे मणौ। आज लक्ष्मी जी का विवाह हो गया भगवान नारायण के साथ। कहते हैं ठाकुर जी को लक्ष्मी जी के संग एनिवर्सरी मनानी थी कि डेट कोई मिल जाए, तो ये लीला उन्होंने की। आज समय आया, अनेकों रत्न निकले, लेकिन उस समय मंथन करते समय जो पर्वत था समुद्र में धंसने लगा, तो भगवान ने अवतार लिया, कूर्म अवतार, जिसको कछुआ कहते हैं। कूर्म अवतार लिया और उस पर्वत के नीचे आ गए, और पर्वत के ऊपर आ गया मंदराचल, भगवान की पीठ के ऊपर आ गया मंदराचल पर्वत। और आज मंथन प्रारंभ हुआ। बोलिए कूर्म भगवान की जय हो। मंथन हुआ तो अब निकला अमृत। भगवान ही धन्वंतरी बनकर अमृत का कलश लेकर के आए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। अमृत के कलश को देखा, राक्षसों ने युक्ति बनाई और धन्वंतरी भगवान के हाथों से ही कलश को छुड़ा लिया और वहां से भागे। देवता रुदन करने लगे। भगवान कहते हैं जब नहीं तब तुम रोते रहते हो, कुछ काम कर लिया करो। थोड़ा सा कष्ट होगा देवता भगवान आप दूर करो। भगवान कहते हैं और कुछ काम ना है का, तो हाथ जोड़वे के लाने आए हो का तुम ऊपर। देखो नेक हमारी ब्रज भाषा निकल जाए, तुम सबन को समझ आवे कि ना आवे। बोलो राधे राधे। आज लड़ुआ की कथा है यहाँ, आज मिश्री वाले की कथा और लड़ुआ की कथा है। आज लाला को जन्म है, जन्मोत्सव मनाया जाएगा आज। तो बोलो ना राधे राधे, और जोर से, और जोर से। हाँ हाँ
भगवान ने लीला की और मोहिनी का रूप धारण बनाया। मोहिनी रूप को बना करके आज उन असुरों के पास जा करके कहा, अरे भैया आपस में क्यों लड़ते हो? तुम देखने में पढ़े लिखे दिखाई देते हो, देवताओं के साथ लड़ना किस बात का? एक काम करो, मंथन में जो निकला है दोनों आपस में बांट करके ग्रहण कर लो। नहीं, अमृत मंथन हमने किया है, हम पिएंगे, देवताओं को नहीं देंगे। मोहिनी ने कहा एक काम करते हैं, ऊपर जो होता है ना, जैसे दही जब जमाया जाता है तो ऊपर पानी आ जाता है, नीचे गड़ा होता है, तो देवताओं को हम पानी पिला देते हैं, अमृत हम तुमको पिला देंगे। अगर तुमको विश्वास है तो मुझे कलश दे सकते हो, विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी बड़े काम है। मोहिनी भगवान को देख करके राक्षस मोहित हो चुके थे। आज भगवान ने लीला की, वारुणी मदिरा पिला दी असुरों को और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे प्रभु क्या कर रहे हैं? जहां सरकार मुस्कुरा दें लोग वहीं घायल हो जाते हैं। अरे प्रभु कारे थे तो तुम्हारे ऊपर इतने जादू हो गए, इतनी सखियां मर मिटती थी, गोरे होते तो क्या कमाल करते साहब। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार हो श्यामा जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो। हरि हरि बोल। हाय हाय दोनों हाथ उठाकर तेरे नैन अजब मतवारी, मटके ये कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे, मटके ये कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे, मटके ये कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे, मटके ये कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार बलिहार
तालियों के साथ। बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम। बलिहार हो दोनों हाथ उठाकर मस्ती में नाचते हुए सभी लोग मस्ती में नाचते हुए झूमते हुए हरि बोल। पीछे वाले दोनों हाथ से तालियों के साथ सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। 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 तेरी पायल की पैजनिया पे, पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, पायल की पैजनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद दोनों हाथ। बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो। जय बांके बिहारी लाल की। जय हो। राधे राधे। ये बताइए कि बैठे बैठे मोहिनी भगवान का स्वागत होता है क्या? मोहिनी भगवान का बैठे बैठे तो राक्षस लोग करते हैं और जो देवता होते हैं वो खड़े होते हैं। तो अब देख जय हो। बिहारी लाल की जय हो।
दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की तेरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सावरा, से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। तू श्याम नाम की, ओ दिल में तू श्याम नाम की, अरे दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। जो भी ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं मेरे हाथ की ताली के साथ लाओ है गिनती करते हुए। सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। और एक बार सही वास्ते में सेवा करते हुए वृंदावन जाऊंगी। कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? देखो कहीं भी जाना होता है तो उसके लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। अब इस समय आपके पास साधन क्या है? दोनों पैर और दोनों हाथ। और जो कोई दोनों हाथ उठा करके अच्छे से रास करेगा तो वो वृंदावन पहुंच जाएगा। तो कौन कौन वृंदावन जाना चाहेगा? बोलो भाग्य बिहारी लाल की। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे 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 मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर वापस न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वापस नहीं आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर
सबरे जाओगे तो जो जाएंगे एक बार जयकार लगाएंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सारे लोगों का महाराज जी हाथ ही नहीं उठ रहा है पीछे, भैया और भजन गवा रहे हैं, काय गेरमा की नाम और कटवा भजन रहे गवा रहे हैं महाराज जी, भजन गवा रहे हैं। आगे वाले तो नाच रहे हैं, पीछे वाले ऐसे खाड़े खाड़े देख रहे हैं। श्री राधे, जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। अच्छा ये बताइए आप लोगों को झांकी का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जोर से बोलो राधे राधे। लेकिन झांकी का आनंद तो तब बढ़ जाता है जब आप लोग झांकी का पूजन करने के लिए आए। तो सभी लोग झांकी का पूजन करने आया करिए तो हमें उत्साह होता है, तो हम और झांकी निकालेंगे। और अगर आप इसी प्रकार बैठे रहोगे तो फिर कल से कोई झांकी नहीं निकलेगी। बोलो बोलो, किस किस को चाहिए कल से झांकी? तो जोर से बोलो राधे राधे। कल तो बहुत बढ़िया बढ़िया झांकी है। कल तो हमारे लड़ा आके तुम में सब में डंडे बजाएंगे और सबकी मटकी फोड़ेंगे। तो कल यहाँ सब छीपे पे मटकी टंग जाएगी और माखन मिश्री को प्रसाद और बढ़ेगा। तो अगर आप सब चाहते हैं कि लाला अपनी नटखट लीला आप सब नु दिखाएं तो सबने पूजा करने आने पड़ेगा। तो कल से झांकी बनेगी ना और सब लोग आएंगे। तो बोलो राधे राधे। और अब थोड़ी देर बाद हमारे लाला का जन्म होएगा और फिर आप लोगों को टॉफी, बिस्कुट, खिलौने, माखन मिश्री को प्रसाद भी मिलेगा। तो कोई भी आज जल्दी नहीं भागेगा। आज के दिन तो सब कोई कथा सुन के भगवान का प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। फिर हम हैप्पी बर्थडे बनाएंगे ना भगवान का। क्या बनाएंगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी जनता मिली। जब राधे ने पकड़ा मेरा हाथ तो जीवन मेरा बदल गया। पुकार कर देखो प्रभु का नाम। आज की लीला तो इतनी अच्छी है कि हम क्या बताएं, जितना कहें उतना कम। वामन भगवान आए, छलिया छलवे के लाने आए। और आज
राजा बलि कहता है प्रभु मांग लो जो चाहिए, मेरी इच्छा हो रही है देने की। देखो कभी कभी मन प्रसन्न होता है ना, अब सभी लोग बिल्कुल शांत होकर कथा सुनेंगे, फिर जब हम उत्सव मनाएंगे तो बढ़िया सुंदर उत्सव मनाएंगे। हाँ अब क्या हुआ, राजा बलि ने कहा मांग लो जो चाहिए, मेरी इच्छा है मैं आपको दूं। वामन भगवान मंत्र जाप कर रहे थे, जब करते हुए बोलते नहीं तो वामन भगवान नहीं बोले। तो राजा बलि कहता है प्रभु आप कुछ बोल नहीं रहे, छोटे से वामन दिख रहे हो, बहुत तेज है आपके अंदर, बड़े तपस्वी लगते हो, मांग लो जो कुछ चाहिए। हे वामन गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा नपेयमुतवा विप्रकन्याम, आप कहो तो एक सोने का महल दे दूं। राजा बलि कह रहा है वामन भगवान को, आप कहो तो सोने का महल दे दूं। भगवान कुछ नहीं बोले। तो प्रभु आपका विवाह नहीं हुआ होगा, देखने में ब्रह्मचारी लग रहे हो, और हमारे गांव में भी बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, बोलो राधे राधे। तो आप ब्रह्मचारी हो, राजा बलि कह रहा है, तो हमारे गांव में भी बड़ी सुंदर सुंदर छोरियां हैं, तुम आओ ब्याह करा दे। वामन भगवान हंस पड़े। देखो विवाह का नाम आता है ना तो मुख में हंसी आ ही जाती है। हाँ प्रभु ने कहा अच्छा अब आप हमारा विवाह करवाने के लिए कह रहे, माला झोली बंद होगी देखो विवाह के नाम में। तो अच्छा विवाह करवा दोगे तो विवाह के बाद जिम्मेदारियां तो हो जाती हैं। तो राजा बलि ने कहा महाराज हो जाती हैं। तो ये बताओ हम क्या काम करके क्या व्यवसाय करेंगे जो धर्मपत्नी को खिलाएंगे। राजा बलि ने कहा सुंदर महल बनवाऊंगा सोने का, नौकर सेवा करेंगे आपकी। आपको देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, कुछ देने की इच्छा हो रही है, आप तपस्वी हैं। दान उसे दिया जाता है जो उसके योग्य हो, कभी भी कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हो, सुबह वो दान मांगता है, शाम को ढक्कन खोलता है, ऐसे व्यक्तियों को दान देते हो ना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। राधा कृष्ण नाम रस को पी ले जरा, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। करना है तो भक्ति का नशा कर प्यारे, करना है तो माता पिता की सेवा का नशा कर ले प्यारे, तेरा जीवन बदल जाएगा। आज भगवान ने कहा जब विवाह होगा तो बाल गोपाल भी होंगे, वो तो महाराज होंगे। तो अगर उनमें से कोई मर गया तो रोना पड़ेगा महाराज, वो तो आप ही को रोना पड़ेगा। तो ऐसा काम क्यों करें जो हमें रोना पड़े, इसलिए हम विवाह करेंगे ही नहीं। तो प्रभु कुछ मांगो। राजा अगर तू कुछ देना चाहता है, तेरी इच्छा है तो 3 पग भूमि। राजा ने कहा 3 पग भूमि, अरे 3 पग में तो आप सो भी नहीं पाओगे, कितनी जगह 3 पग। सुन लो राजा, अपने पैरों से नापेंगे, किसी के पैरों से नहीं नापेंगे। और 3 पग से 3.25 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। राजा ने कहा प्रभु मेरे पास राक्षस हैं जो बड़े बड़े पैरों वाले हैं, 3 पग में भूमि ऐसे नापेंगे कि आपको 3 राज्य ही दे देंगे। भगवान ने कहा सुनो देना हो तो दो, नहीं तो हम चले। अरे प्रभु मैं देना चाहता हूं, लेकिन लेंगे संकल्प करके लेंगे, बिना संकल्प के नहीं लेंगे। जब हमारे श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी आए थे और पूरी भक्त मंडली वृंदावन आई थी, महाराज जी कथा करानी है
उसके लिए व्यवस्था कैसे करना है। आपके द्वारा कथा होनी, हमने कहा कंफर्म कैसे होगा कि हमने कथा करना है। मतलब मैंने कहा संकल्प करो, नारियल रखो, उसके बाद ही कथा होगी, बिना नारियल के हम नहीं आएंगे। तो आज भगवान वामन ने क्या कहा, पहले संकल्प करो, और संकल्प भी हम खुद पढ़ेंगे। वामन भगवान ने कहा संकल्प भी हम खुद पढ़ेंगे। उसी समय शुक्राचार्य ने कहा इस छलिए के चक्कर में मत पड़ राजा बलि, जो मैं कह रहा हूं वो सुन, इस 3 पग में पूरा संसार नाप लेगा ये, और लास्ट में तुझे रंग बना देगा। राजा बलि कहता है इनके लिए मैं भिखारी बनने को तैयार हूं, ये जो मांगेंगे मैं दूंगा, क्योंकि प्यारे दान करने से अमीरी बढ़ती है, गरीबी नहीं। क्या भाव है, राक्षस होकर के भी भाव देखो, क्योंकि प्रहलाद जी का पौत्र है, प्रहलाद जी के पुत्र वैरोचन, वैरोचन के पुत्र ये राजा बलि। तो बताओ कुल में गुण अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपका बालक आज आगे बैठकर कथा श्रवण कर रहा है, इसका अर्थ है इसके पिता या दादा अवश्य ही भक्त रहे होंगे। अगर आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका अर्थ है आपके पूर्वज भी भक्ति में तल्लीन रहते थे, भगवान श्री भोलेनाथ की उन पर कृपा थी। सो आज कथा पंडाल में आप बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज वामन भगवान ने संकल्प बोलना चालू किया। शुक्राचार्य जी उस गंगा सागर के टोटी में जाके बैठ गए। जल ही नहीं निकलेगा, संकल्प होगा कैसे। आचार्य जी करवाते ना संकल्प, बोलो ओम विष्णु विष्णु विष्णु, और धन पत्नी को बोलते हैं तुम ओम मत बोलना, श्री विष्णु विष्णु बोलना। क्यों? नीचे हाथ लगा लो, क्योंकि बिना धर्म पत्नी के संकल्प होगा नहीं। तो कहा राजा बलि को तुम्हारी धर्म पत्नी जल डालेगी, हम संकल्प पढ़ेंगे। तो टोटी में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए। जल निकलेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, मेरा चेला भिखारी बनेगा नहीं। गुरु को बड़ी चिंता होती है, लेकिन हुआ क्या, भगवान ने कुसा के आसन से छोटा सा एक कुसा का टुकड़ा निकाला और अंदर डाला। शुक्राचार्य जी की आंख गोविंदाय नमो नमः। अच्छे कामों में जो विघ्न उत्पन्न करता है, ध्यान देना, बहुत से लोग होते हैं, अरे यज्ञ क्यों करवा रहे हो, क्या मिलेगा यज्ञ करवाने से, अरे फालतू में पैसा खर्च करते क्या। ऐसे शुक्राचार्य भी बहुत पड़े हैं संसार में। तो भगवान उनके लिए भी कुसा लेकर के उनकी आंख फोड़ते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए अच्छे काम में शुक्राचार्य नहीं बनना है। उस समय खूब दान करो, खूब यज्ञ में लुटाओ, उत्सव मनाओ। ये कुंभ है प्यारे। आप लोग जो 5 वर्षों में ये सत्कर्म महायज्ञ करते हैं, अपने समस्त पापों की आहुति करके एक नवीन जीवन का प्रारंभ करते हैं। आहा, हे गोविंद, आज प्रभु ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। तस्मो दत्तो महीमी सद्वृणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संवितानि पदा मम। संकल्प होते ही जैसे ही राजा बलि ने चरणों की ओर देखा, हुआ क्या, भगवान वामन विराट स्वरूप धारण कर लिया। राजा बलि ने जैसे ही सर को उठाया, मुकुट गिर गया। अरे ये भगवान है, भगवान नारायण है। हाथ जोड़कर प्रभु धन्य भाग, आज मेरे द्वार पर हरि आए, आज मेरे द्वार पर हरि आए। भले भई मैं सती न भई पति वैरोचन साथ, यह अवसर कब देखती हरि पसारे हाथ।
आहा, कितने बड़े भाग्य। तुम भगवान को याद करो ये साधारण बात, लेकिन भगवान तुम्हें याद करें, भगवान अगर तुम्हें याद करें ये सबसे बड़ी बात है प्यारे। तो भक्त ऐसे बनो कि भगवान की भक्ति करते करते भगवान में रम जाओ और भगवान तुम्हें याद करने लगे, वही सच्ची भक्ति है। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगे। हे गोविंद, जब बिना बोले ही मिल जाता है तो आपसे बोल के क्यों मांगना। आपकी इच्छा होगी 1000 देने की, हमने 100 रुपए मांग लिए, 900 का घाटा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हे भगवान, इस बार पास करवा देना, चाहे 60% आ जाए, बस पास हो जाए। दिवाले में लिख देते हैं मंदिर के, प्रभु मेरा नाम ये है और मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ और ये मेरा विद्यालय है, अब आप ही संभालो। अगर 60 के ऊपर आ गए, एक नारियल और 1.25 किलो लड्डू कन्फर्म है। अगर 60 से कम आ गए तो ना नारियल मिलेगा ना लड्डू। बोलो राधे राधे। एक भक्त गया, ध्यान देना, देखो माताएं बहुत पूजा पाठ करती हैं, घर चलता है तो माताओं के धर्म कर्म से चलता है, ध्यान देना। आज कथा पंडाल में सबसे अधिक जनसंख्या में कोई बैठे हैं तो हमारी माताएं बहनें बैठी, उनके लिए जोरदार तालियां। देख लो तुम्हारी संख्या कम है, पीछे तक भोलेनाथ तक बैठने चाहिए भक्तों को। एक मैया पहुंची संत के पास और कहने लगी, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए घर में खूब लक्ष्मी रहे, कोई दिक्कत ना आए, बहुत परेशानी है। अच्छा एक काम करो, भगवान नारायण की मूर्ति लो और भगवान का पूजन करोगी। अरे नारायण भगवान की पत्नी तो लक्ष्मी है, तुम्हारे घर में भी लक्ष्मी होगी। संत ने कहा एक नियम रखना। क्या नियम रखना? भगवान के सुंदर रूप से आरती किया करना और भगवान को धूप लगाया करना, कपूर जरूर जलाना, कपूर आरती जरूर होनी चाहिए और धूप लगाया करो। 1 महीने तक पूजन किया, कुछ लाभ नहीं मिला, दोबारा संत के पास जाकर कहने लगी भगवान नारायण हमारी नहीं सुनते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम देवी मैया को प्रसन्न करो। तो काली माता की मूर्ति दे दी और संत ने कहा जाओ जाकर काली मैया का पूजन करना, काली मैया को भोग लगाना और बढ़िया सुंदर धूप जलाना मैया के सामने। आज क्या हुआ, काली मैया के सामने धूप जलाने लगी मैया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक दिन नजर पड़ गई कि जो धूप है उसकी सुगंध नारायण भगवान तक पहुंच रही है। पास में मूर्ति रखी थी नारायण भगवान की और थोड़ी दूर में रखी थी काली मैया की। तो मन में सोचने लगी मैया हो सकता है काली मैया को जो हम धूप लगाते हैं भगवान नारायण उसको सूंघ लेते, खींच लेते हैं, इसलिए मैया प्रसन्न नहीं हो रही। जो मैं भोग चढ़ा रही हूँ भगवान खींच रहे हैं, मैया बेचारी भूखी रह रही हैं। तो
रुई के छोटे छोटे गोले बनाए, भगवान नारायण की नाक में लगा दी, नाक बंद कर दी। जब सूंघेंगे नहीं मेरी मैया जल्दी प्रसन्न होगी। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए। मैया ने कहा मैंने तो काली मैया को बुलाया, आप नारायण भगवान कैसे प्रकट हो गए? भगवान ने कहा जब तक तूने मुझे मूर्ति समझा, जब तक तूने मुझे मूर्ति समझा तब तक मैंने तुझे दर्शन नहीं दिए। जिस दिन तुझे विश्वास हो गया कि ये विष्णु भगवान की मूरत सूंघती है, जिस दिन तुझे विश्वास हुआ कि धूप को विष्णु भगवान सूंघते हैं, उस दिन विश्वास मुझे हो गया, तुझे विश्वास है कि मैं इस मूर्ति में हूं। अरे सोमवार को जाते हो भोले बाबा में दूध चढ़ाने के लिए, मंगलवार को छुट्टी क्यों? बुधवार को क्यों भूल जाते हो? भोले बाबा को नित्य ही जाकर सेवा करो, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। जब तक मूर्ति समझोगे फल नहीं मिलेगा। जब उन्हीं विग्रह में आप भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करोगे आपको आनंद मिलेगा और भगवान प्रकट होकर जीवन में एक बार दर्शन अवश्य देंगे, ये निश्चित है। ये भक्ति के लक्षण हैं। और आज हुआ क्या? भगवान की उस भक्ति के कारण भगवान ने लीला की। पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश, तीजा पद कहाँ रखूं सारे असुर निराश। भगवान वामन ने प्रथम पैर से पग से पूरी पृथ्वी को नाप लिया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कमंडल में धुल करके चरणों को, अंगूठे को धुला और कमंडल में भर लिया। गंगा जी कैसे प्रकट हुई? भगवान वामन के अंगूठे से। जब कोई ब्राह्मण आए, संत आए, उनके चरण धुलो, चरणामृत लो, क्योंकि संतों के चरणों में ही सब तीर्थों का वास है। और आज दूसरे पग में आकाश मंडल को, सप्तलोकों को नाप लिया और राजा बलि से कहा बोल तीसरा पग कहाँ रखूं? तूने संकल्प किया था, क्योंकि संकल्प करने के बाद अगर नहीं निभाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा। मन में संकल्प अगर किया है उसको करो। उसी समय नागराज ने नाग पास में बांध लिया राजा बलि को। भगवान ने कहा बोल तीसरा पग कहाँ रखूं? हाथ जोड़ करके राजा बलि कहता है प्रभु इस दास के सर पर अपना तीसरा पग रख दो, क्योंकि अभिमान सर में रहता है और अभिमान पर अधिकार मनुष्य का होता है। यदुत्तमं श्लोक भवान ममेरितम वचो विलिकम सुरवर्य मन्यते करो मृतम तन्न भवेद प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम। प्रभु तीसरा पग मेरे शीश में रख दो। शब्द में ध्यान देना। इस समय हम क्या काम कर रहे हैं? धर्म का काम। तो धर्म के काम में क्या रखना चाहिए? श्रद्धा रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म की बेटी हैं। सिर्फ बच्चे का कोई सम्मान करे तो माता पिता कितने खुश होते हैं। तो अगर आप श्रद्धा के द्वारा भगवान का पूजन करेंगे तो धर्म कितना प्रसन्न होगा, और धर्म प्रसन्न होगा तो आपकी मनोरथ भी पूर्ण होंगी, ये अवश्य है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। अच्छे कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, बुरे करोगे उसका भी आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट करुष नरिष्यन्त प्रसद्ध इत्यादि इस प्रकार से श्राद्ध देव जी के पुत्र हुए।
आज इन्हीं के इक्ष्वाकु कुल में गुरु वशिष्ठ के द्वारा मित्रावरुण यज्ञ करवाया गया और उस मित्रावरुण यज्ञ में इला का जन्म हुआ। पिता की इच्छा थी पुत्र हो, पत्नी की इच्छा थी पुत्री हो। यहाँ पुत्री उत्पन्न हुई तो वशिष्ठ जी ने मंत्रों द्वारा उसको लड़का बना दिया। देखो मंत्र की शक्ति। आज के लोग तो साइंस सोचती रह जाएगी, पहले किसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है, पुत्र बना दिया उसको, कन्या को। वशिष्ठ जी ने मंत्रों के द्वारा सुद्युम्न, लेकिन इलाव्रत खंड के अंदर जाने से वो दोबारा लड़की बन गया। क्यों? भोले बाबा का श्राप था, जो भी इलाव्रत में पुरुष प्रवेश करेगा वह लड़की बन जाएगा, स्त्री बन जाएगा। उसका विवाह हो गया चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ और पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब ये 1 महीना पुरुष रहता, 1 महीना स्त्री। साइंस ढूंढती रह जाएगी, इसका रहस्य नहीं मिलेगा। देखो हमारे ग्रंथ में जो साइंस है उसको कोई नहीं पा सकता। विमान तो बहुत पहले से चलते थे, बाद में ये एरोप्लेन अभी बने। अरे जिसमें बैठ करके उड़ जाया करते थे, मंत्रों के द्वारा चला करते थे। पुष्पक विमान का तो नाम सुना ही होगा। इतनी तीव्र गति, मन के प्रभाव से दौड़ता था। राजा दशरथ के पास जो रथ था वो हवा में उड़ता था। अगर उसको रोकना है तो अगर किसी स्त्री ने आवाज लगाई हमारी रक्षा करो, इतना बोलते ही रथ रुक जाया करता। और राजा दशरथ उनकी रक्षा करते। हमारे ग्रंथ में, शास्त्रों में हर प्रकार से जो आज के लोग कर रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कर दिया था। प्रशद्र जो गायों की सेवा किया करते थे, भगवान की उन पर कृपा हुई। कवि जो थे बाल्यकाल से भगवान के भक्त थे। करुष नाम के व्यक्ति को, जिसको उत्तरापाद की पदवी प्राप्त हुई, नरिश्यंत के अनेक पुत्र हुए, चित्रसेन इत्यादि। धिष्ट, सरयाति, नभग, ध्यान देना, नभग जी के पुत्र हुए श्री नाभाग, और नाभाग के पुत्र हैं राजा अम्बरीश जी महाराज, जो एकादशी व्रत का नियम करते थे। एक बार श्री दुर्वासा मुनि आए अम्बरीश जी के पास और कहने लगे, आज हमारा एकादशी का व्रत है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया अम्बरीश ने, प्रभु एकादशी का व्रत है, द्वादशी को आप मेरे यहाँ पारण करिएगा। दुर्वासा ऋषि द्वादशी के दिन आए, थोड़ा विलंब हो गए, त्रयोदशी लगने वाली थी। तो राजा ने सोचा त्रयोदशी लगेगी तो 15 दिन तक व्रत रखना पड़ेगा। एकादशी व्रत करो तो